बाद जब थाना आया रिपोर्ट लिखाए तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखे। बोले तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखेगा, तुम लड़की 76 करते हो, तुमको 20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। लड़का डर के मारे थाना गाड़ी लेके भागा और जाके फांसी लगा लिया। लड़के अनूपपुर के कोतमा से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर कोतमा थाने में एक युवक पहुंचा हुआ था, जहां वह बता रहा था कि उसकी नाबालिग बहन के साथ एक राजेश गुप्ता नाम का लड़का छेड़छाड़ करता है। जहां पुलिस ने कहा है कि तुम अपनी बहन को बुला लो, उन्हीं के कहने के अनुसार हम तस्दीक कर कार्रवाई करेंगे। इसी वक्त राजेश गुप्ता भी वहीं पर था। जब राजेश गुप्ता ने कहा कि मैं ही लेकर के आ जाता हूँ, इसके बाद जैसे ही वह निकला तो वह वापस नहीं आया और उसने जाकर के फांसी लगा ली। यहाँ बताया गया कि नाबालिग लड़की तो थाने आ गई थी, किंतु युवक जैसे ही गया तो पता नहीं किस डर से उसने फांसी लगा ली। क्या यह पुलिस की दहशत से युवक ने फांसी लगाई, या उसको यह डर था कि भाई और उसकी बहन मिलकर उसके खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे। जी हाँ, यह पूरा मामला कोतमा थाना क्षेत्र से सामने आया। यहाँ प्रेम प्रसंग में युवक से मारपीट का मामला भी सामने आया था। थाने यह युवक पहुंचा था, पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी, उल्टा नाबालिग लड़की की शिकायत पर एफआईआर का डर दिखा दिया। जहां पर थाने से भागा युवक ने शायद दहशत में फांसी लगा ली है। सड़क पर सब रखकर अब परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह पूरी घटना अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया की है। यहाँ प्रेम प्रसंग में 23 वर्षीय युवक राजेश गुप्ता से मारपीट के बाद शिकायत करने थाना कोतमा पहुंचे। युवक की शिकायत न लिखने, उल्टा नाबालिग लड़की से छेड़खानी की शिकायत पर एफआईआर की धमकी पर थाने से भागकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि जब युवक के साथ मारपीट की गई तो उसकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। नाराज परिजन पोस्टमार्टम कराने से पहले इनकार किए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार के बाद कार्रवाई की बात कही है, जिस पर नाराज परिजन सड़क पर सौ रखकर धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आत्महत्या के मामले में मृतक राजेश गुप्ता प्रकरण में परिजनों को गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबको सड़क पर रखकर जोरदार चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते पुलिस उनकी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करती तो आज यह नौबत नहीं आती। बताया जा रहा है कि मृतक राजेश गुप्ता को पूर्व में गांव के कुछ लोगों द्वारा धमकाया गया था, जिसकी शिकायत लेकर वह कोतमा थाने पहुंचा था। यहाँ आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और उसे डांट कर वापस भेज दिया। इसी से आहत होकर युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सबको सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले में सभी शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों पर भी सख्त कदम उठाए जाएं। सूचना मिलती है पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया गया है। काफी देर तक चले हंगामे की स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा बच्चा घर में काम कर रहा था, मिस्त्री लगे हुए थे। 5 बजे तक काम किया है। 5 बजे लोग फोन करके बुलाए हैं कि बकरा कटा है, आओ बैठक करेंगे हम सब लोग। कौन बुलाया है? ये तीरथ, हाँ। लल्लू साहू, औबे साहू, इसके लड़का, और ये 4 लोग करके 5 लोग करके बुलाए हैं। अब बुलाने के बाद ये लड़का इसका घर के पास जब पहुंचा है तो घेर लिए हैं। घेरने के बाद गाड़ी पकड़े हैं, गाड़ी कूचे है तो लड़का गाड़ी छुड़ा के भागा है। ये निगमानी साइड भागा है लड़का, और निगमानी साइड भागने के बाद जो है तो ये दौड़ा किए हैं, लोग पीछा किया। पीछा करने के बाद ये लोग रोड में पा लिए हैं। रोड में पकड़ के लाए के मैदान में ले गए हैं, बोले बैठो समझौता करेंगे। और समझौता के बजाय लोग मारपीट किए हैं। किस बात का समझौता की बात कर रहे थे? ये लड़की विषय में, लड़की तुम फंसाए हो, लड़की को मेरे तुम बर्बाद कर रहे हो जिंदगी, इसके चलते तुम लोग समझौता करेंगे। इसको बैठाए हैं और बैठाने के बाद ये लोग सीधा मारपीट करने लगे हैं, 4-5 लोग। और 4-5 लोग मारपीट करने के बाद जो इसके साथ में लड़का मेरे साथ में था, इसके क्या नाम था, राकेश साहू, मेरे लड़का के साथ में था। ये बीच बचाव किया है और छुड़ा के बोला तुम थाना भागो जल्दी, तुम्हारी जान को खतरा है। बोले हम, ये लोग बोले कि हम मार देंगे तुमको जान से। तो थाना आया है, थाना में रिपोर्ट लिखाने आया है। मुंशी जी बोले कि अभी तुम रुको,
फिर लड़की पक्ष के आ गया तो लड़की पक्ष से रिपोर्ट नहीं लिखने लगे, हमारे रिपोर्ट ही नहीं लिखे। हम लोग जब तक पहुंचे थाना तो साहब हमारा रिपोर्ट लिख लीजिए। तो राठौर साहब को बोला तो बोले टीआई साहब के पास जाओ, बताओ अपना रिपोर्ट। तो मैं बोला कि साहब हम लिखवा दी साहब मेरा रिपोर्ट। क्या हिसाब से आपने बात बताई थी जाके? नहीं बताया हूँ साहब मैं। इतने में मेरे लड़का डर के मारे जब ये लोग धमकी दिए कि हम तुमको जेल बंद कर देंगे, 20 साल तुमको सजा होगा। किसने धमकी दिया था? मुंशी जी ने। कौन मुंशी जी थे? ये जो रिपोर्ट लिख रहे थे। अच्छा। तो बोले तुमको 20 साल सजा होगा, मारेंगे तुमको, 20 लाठी अंदर कर देंगे। तो मेरा लड़का जब बाहर निकला, हम लोग लड़का को पकड़ने लगा। मैं कहा मारने दो, जितना मारना होगा मारने दो, तो मैं मत भागो। मेरे छुड़ा के गाड़ी में बैठ के एकदम रफ्तार में भाग दिया लड़का। लड़का जब भाग गया तो मैं बोला राठौर साहब लड़का भाग गया मेरा कुछ कर लेगा लड़का साथ, मैं क्या करूँगा। तो बोले तुम लोग भी पीछा करो लड़का का। जब तक हम लोग पीछा करते हैं, रिश्तेदार को अपना फोन किए कि लड़का भाग गया, देखो मरने न पाए। जंगल में खोजने गए, जंगल में नहीं पाए। जब हम लोग मैं पहुँचे जंगल यहाँ खोजने गया तो लड़का झुलस चुका था फांसी पे। फिर 2-4 पुलिस वाले गए, बोले कैसे कैसे हम बताए सब। ये लोग बोले कि ठीक है फांसी उतरवा दो। हम कहे फांसी नहीं उतारने दूंगा मैं जब तक मेरा न्याय नहीं होगा। बोले तुमको न्याय जब फांसी उतरवाओगे, पोस्टमार्टम होगा तब तुम्हारा न्याय मिलेगा। फिर टीआई साहब गए हैं, टीआई साहब बोले तुम इसको उतरवाओ, और मैं नहीं गया उतरवाने। साला लोग मेरा उतरवाने गए और साला लोग के सामने उसको लाश को उतार के यहाँ ला के गाड़ी में हथियार में डाल दिए। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ साहब कि लड़की को और लड़की जो मारने वाले को सबको सजा मिले। मेरा तभी संतुष्टि होऊंगा साहब मैं। जिसके चलते जान गया है, जिन लोग ने मारा है, इनको सजा मिलना चाहिए। इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए साहब। मेरा लड़का का जैसा जान गया है, इनको भी सजा हो यही मिलना चाहिए। पुलिस ने आपके साथ न्याय नहीं किया? मतलब न्याय नहीं किया। मेरा लड़का का न्याय करता तो मेरा लड़का नहीं मरता साहब। टीआई साहब बोल रहे तुम्हारा लड़का शराब पिया है। मेरे लड़का जीवन में कभी शराब नहीं पिया साहब। मैं इसका गारंटी करता हूँ। गांव में पूछ लिया जाए, रिश्तेदारों में पूछ लिया जाए, मेरे लड़का कभी शराब नहीं पिया। ठीक। मैं उसकी मम्मी बोल रहा हूँ लड़का की। मैं उसको काका थी बहुत समझाया, उसके पापा के पास भी फ़ोन लगाया हूँ, उसका भी सबूत मेरे पास है। मैं उसको बताया कि उसका मम्मी साथ दे रहा है, उसको कंट्रोल करिए, लड़की है मेरी बर्बाद है, स्कूल उसका बंद कर दीजिए। तो उसके बाप बोले मैं घर में आ रहा हूँ तुम्हारा, तो घर में बैठ के बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद उसका बाप नहीं आया और वो लड़का को बोला, एक रोज़ फ़ोन लगाए कि बोला कि तेरे लड़का को कहीं पाऊँगा तो जान से मैं मार दूँगा। मैं बोलो कि जान से मारने का कोई संभव नहीं है। जब तक दोनों पार्टी का नहीं रहेगा कोई बात, तो कोई एक आदमी नहीं बढ़ेगा इतने आगे। तो बोला कि मेरा लड़की की गलती नहीं है, तुम्हारा लड़का ज़बरदस्ती कराया। जब मैं लड़की से बात किया तो मैं बोला बेटी ऐसी मत करो, सबकी एक उम्र होता है, वो भी गलती किए होगे तो उसको छोड़ दो अब। तो बोले उसको मैं शादी नहीं करने दूंगी, जब मैं करूंगी तो खुद करूंगी, तो उसको जौन करना हो तो कर लो। लड़की बोले मेरे को, बोले कि ला के तुम और आके मेरे घर में कहो, बोलो कितना टाइम आना है, तो बोले 2 बजे आ जाना। लड़की मेरे को बोला है 2 बजे आ जाना, घर में रहूँगी तो ले जाना मेरे को। मैं बोली कि ऐसा बात नहीं है, समझ जाइए, अभी दोनों पार्टी को उसका शादी लग गया, उसको शादी करने दीजिए। तो वो बोला मैं नहीं करने दूंगी शादी। मैं बोलो ऐसा मत कीजिए, तुम दूसरे कास्ट के, हम दूसरे कास्ट के, दोनों जो इज्जत लगा है। उसके पापा से भी यही बात मैं बोली कि भैया आपका भी इज्जत है, मेरा भी इज्जत है, जो कुछ भी हो गया उसको छोड़ दीजिए। तो वो उसका पापा बोले मैं ठीक है घर तुम्हारे आऊँगी और बातचीत करके और उसको निपटारा करवाऊँगा। अपना लड़का का मोबाइल लूट के मेरे को देना और वीडियो दिखाना, उसके मम्मी की आवाज़ सुनाना। मैं बोला ठीक है। और नए आने से पहले इसका मोबाइल लूट के और जला दिया गया। मोबाइल हम लोग के पास है, मोबाइल नया गाड़ी फोड़ दिए हैं, पूरा नया मोबाइल। अभी 50,000 की किस्त में अभी 4 किस्त बचे हैं, 4 किस्त के बाद मोबाइल को पूरा जला दिए। किसने जलाया मोबाइल को? मोबाइल को ये तीरथ, लल्लू, बेसाहू और बेसाहू के लड़का 4 आदमी मिलके जलाए हैं। मारने पीटे के बाद इसको बिल्कुल कचर के दाब दिए से नीचे। उसके जेबा ऐसा था कि जब तक 2-4 आदमी नहीं पकड़ोगे तो उसका मोबाइल नहीं निकाल पाओगे। पेन टोट उसका सब पहना है, देख लीजिएगा भी। तो उसके बाद उसका मोबाइल को निकाल के जब जला दिए तो ये सोचा होगा कि मैं अभी घर अगर जाती हूँ तो मेरा मम्मी तो डांटेगा कि मना करने के बावजूद भी नहीं मान रहे हो तुम। तो ये थाना गया कि थाना से मैं न्याय लूँगी, तो थाना वाले कुछ कार्रवाई नहीं किए। 1 घंटा 1.5 घंटा वो बैठा रहा। और थाना को मेरे को कोई विश्वास नहीं है, ना दारोगा ना टीआई ना किसी को। मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को जहाँ से हो मेरे को न्याय दो। आप लोगों ने शिकायत की थाने पे?
मैं बोली तो मेरे को बोले साइड में बैठने का जगह है, वहाँ जाकर बैठ जाइए, यहाँ चभर चभर मत कीजिए। किसने कही थी ये बात वो आपसे? जो बगल में बैठे रहता है ना साइड में खिड़की के पास, वो भैया बोले हैं थाने में। और वो मैं बोले कि भाई कार्रवाई जब लड़की की किए हो तो हमारा लड़का की भी कार्रवाई सुनो। तो बोला वो लड़की है तो उसका कार्रवाई सुना जाएगा, तुम्हारा लड़का की नहीं सुना जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है भाई, मेरा लड़का आगे आया, उसको मार पीट भी किए तो उसका कार्रवाई नहीं सुना जाएगा, तो ऐसे करिए, मेरा लड़की अगर बलात्कार किया है तो उसको तुरंत अंदर कर लीजिए तुम। तो अंदर कर लेते आज तो मेरा बच्चा नहीं मरता, बहुत होता तो जेल होता तो मैं छुड़वा लेती, आज नहीं कल, आज नहीं 10 साल में छूटता, जिंदा तो रहता। मेरे को ऐसे करके न्याय दिला दिया। जला हुआ मोबाइल कहाँ है? जला हुआ मोबाइल हमारे पास है। आगे आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहती हूँ, मेरे को न्याय चाहिए, इन चारों लोग को जेल होना चाहिए। लड़की आए कि सबूत दे कि मैं अपनी मर्जी से बातचीत करता रही, मेरे को लड़की से कोई परेशानी नहीं है। वो सीधा भैया बोल दे कि नहीं मैं अपनी मर्जी से करते रहा, और करने के बाद और लड़का को मैं अपनी स्कूल में अपनी मर्जी से बुलाता रहा। घर में 3 बजे 3:30 बजे रात मेरा मम्मी बुलाए कि घर में रखा है, लड़की बोले मैं जहर खा लिया हूँ। उसकी मम्मी फ़ोन किए कि मतलब मेरा लड़की जहर खा लिया है तो तुम आके बचाओ, नहीं तुमको फंसा दूँगा। 3:30 बजे रात मेरा लड़का गया, मेरा लड़का खुद अपनी मुँह से मेरे पास बोला है। आप कोतमा थाने की पुलिस से संतुष्ट हैं, वह कार्रवाई कर रहे हैं? मैं कोतमा थाना की पुलिस न टीआई मेरे को डायरेक्ट अगला फाइल बनाए हैं मेरे सामने, इतना लंबा खर्रा लड़की वाले की, और टीआई के सामने जाके रख दिए हैं, और टीआई साहब आज बदल रहे हैं कि हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। मारपीट हुआ तो क्यों की कार्रवाई नहीं किया गया? तो हम लोग को न्याय दिला दीजिए भैया, बस इतना चाहते। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनका नौजवान लड़का फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सर पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ऐसा है, कल शाम को ये राजेश गुप्ता जो पकरिया गांव का रहने वाला है, ये शाम को थाने आया था कि सर हमारे साथ कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति और आया यादव समाज का है और जो कि धुमकहाई गांव का है, उसकी रिपोर्ट ये थी, उसका कहना ये था कि सर ये राजेश गुप्ता मेरी बहन के यहाँ गया था मोबाइल देने के लिए, और मेरी बहन से पहले के समय से छेड़छाड़ कर रहा है, और ये आज भी गया था। तो हम लोगों ने इसको समझाया है और डांट के वहाँ से भगाया है। चूँकि वो व्यक्ति अपनी नाबालिग लड़की की तरफ से ऐसी रिपोर्ट कर रहा था, इसलिए हमने ये कहा कि तुम अपनी बहन को ही बुला लो जो पीड़िता है, और उसके आधार पर हम तस्दीक करके वैधानिक कार्यवाही करेंगे। यही बात हो रही थी। राजेश गुप्ता के माता पिता भी थाने आ गए थे। राजेश गुप्ता ने यह कहा कि मैं जाता हूं, उस लड़की को लेकर आता हूं, और यह स्वयं मोटरसाइकिल उठा करके थाने से निकल के चला गया। बाद में वो लड़की थाने आई, लेकिन तब तक राजेश गुप्ता जा कर के अपने गांव में फांसी लगा लिया था, शायद इस डर से कि लड़की और उसके भाई मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाने गए हैं और मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोगों को जैसे सूचना मिली कि इसने सुसाइड कर लिया है, पुलिस मौके पर गई और हमने वहाँ मौके की कार्यवाही करके और शव को यहाँ ले आए, पीएम वगैरह करवाया है। अभी परिजनों का ये कहना था कि साहब उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इनको समझाइश दी है कि आपके बयान और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई होगी, और यदि उसमें वो दोषी हैं तो उसमें मुकदमा कायम करके और गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस अभी क्या कर रही है? अभी पुलिस इनके परिजनों के स्टेटमेंट ले रही है। शव का जो है वो पीएम हो गया है, शव को आगे अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर